राधे राधे। हम लोग चले वृंदावन। तो चलिए मैं आपको वृंदावन की सैर कराता हूँ। तो ये मेरी ट्रेन है और मैं चढ़ गया हूँ ट्रेन के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ट्रेन किस तरीके से मेरी सीट हुई है। ये एसी कोच है ताज एक्सप्रेस का, जो कि दिल्ली से चलती है स्पेशली। अगर आप वृंदावन घूमने के लिए आए हैं तो आपका एक दिन वैसे ही बच जाएगा, क्योंकि अगर आप इससे आते हैं तो ये आपको 8:30 बजे वृंदावन में उतार देगी। ये मेरी सीट और बहुत ही प्यारी ट्रेन है, बहुत ही नीट एंड क्लीन ट्रेन है ताज एक्सप्रेस। और 1.5 घंटे में दिल्ली से लेकर के ये आपको वृंदावन उतार देती है। तो चलिए हम वृंदावन चलते हैं। तो हम आ गए हैं मथुरा जंक्शन, ये आप देख सकते हैं। करीब 1.5 घंटा हमें लगा, 1.5 घंटे के अंदर हम लोग मथुरा जंक्शन पे उतर गए। और यहाँ पे उतरने के बाद बाहर अगर आप देखेंगे टैक्सी स्टैंड है, जो आप देख रहे हैं ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पे सारी टैक्सी है। वृंदावन जाने के यहाँ से 50 रुपये सवारी लेते हैं ई रिक्शा, और 20 रुपये 30 रुपये सवारी लेते हैं ऑटो वाले। अगर शेयरिंग में जाते हैं, पर्सनल लेके जाएंगे तो 200 रुपये। इससे ज्यादा कोई मांगे तो मत देना। आप मेरी ऑडियंस है तो मैं आप लोगों को अवेयर कर देता हूँ इसके बारे में। आप लोग सस्ते में यहाँ से जा सकते हैं। ये मथुरा जंक्शन है, और जब भी आप आइएगा तो मथुरा जंक्शन पे ही आपकी ट्रेन रुकेगी। आप किसी भी स्टेट से आए, कोशिश करें कि सुबह आप आए। तो बांके बिहारी जी से घूमने के बाद ये बहुत ही क्यूट सा अजगर हमें मिला, जिसके साथ हम बहुत देर तक खेले और मैंने इसके साथ बहुत सारी फोटोज खिंचवाई, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद फिर हमने यमुना जी में नौका की सवारी करते हुए यमुना जी में पैर डाल करके हम बैठे। थोड़ा सा बहुत ही मजा आया, आनंद आया एकदम। मतलब आपको यह अनुभव कैसा लगा आप खुद से बताइएगा करने के बाद। तो बहुत ही प्यारा अनुभव है, इसको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आनंददायक है। और करीब 1 घंटे हम लोग नौका में से घूमे यमुना जी में, काफ़ी सारे फोटोज़ खिंचवाए। और फोटोज़ खिंचवाने के बाद फिर हमने करा रेस्ट, अपना रूम लेकर के। रूम हमने लिया था परिक्रमा मार्ग पे, और उसके बाद 4 बजे फिर से हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब हम अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और ये यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी। जितना भी वृंदावन के अंदर घूमने फिरने की चीजें हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम हो जिसको केली कुंज के नाम से जानते हैं, चाहे वो गौरी गोपाल आश्रम हो जो अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है, चाहे वो स्कॉन टेम्पल हो, बांके बिहारी जी हो, सब कुछ इसी परिक्रमा मार्ग के आसपास है। तो आप जब भी आइएगा वृंदावन में तो परिक्रमा मार्ग पे के आसपास ही स्टे करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जो कि आपको 1000 रुपए से लेकर के, इनफैक्ट 700 रुपए से लेकर के 1500 रुपए 2000 तक के एसी नॉन एसी रूम प्रोवाइड कराते हैं। इस परिक्रमा मार्ग के ऊपर बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे आश्रम हैं जो कि आपको सस्ते में रूम्स दे देंगे। तो जब भी आप वृंदावन आइए यहीं पे रुकिएगा, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। आप लोगों का ई रिक्शा का खर्चा बच जाएगा, आप लोगों को ई रिक्शा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो इस परिक्रमा मार्ग पे जैसे आप गौरी गोपाल से थोड़ा सा बाहर की साइड चलते हैं तो चौराहे के पास में जब आप आएंगे तो चौराहे से थोड़ा सा आप अगर राइट होएंगे तो स्कॉन टेम्पल है, और चौराहे से सीधे सीधे चले जाएंगे तो वहां पे केली कुंज यानी कि प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है। तो ये वो चौराहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस चौराहे से अगर आप राइट में देखेंगे, बिल्कुल मेन चौराहे के पास ही अगर आप राइट में देखते हैं तो यहाँ पे है स्कॉन टेम्पल, और इसका जो सीधा सीधा रास्ता जा रहा है इस रास्ते पे है केली कुंज यानी कि प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम। ये है स्कॉन टेम्पल, देखो ये दूर से दिख रहा है, ठीक है। और इसके सीधे सीधे की तरफ अगर हम जाएंगे, इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे है प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम। तो हम चलते हैं प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम। सबसे पहले वहां पे दीक्षा का क्या प्रोसेस है ये मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, तो आप पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। जो लोग प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी उनसे दीक्षा लेने वाला हूँ। तो डेफिनेटली मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आश्रम लेके चलता हूँ, पहले आपको आश्रम दिखा देता हूँ उनका आश्रम कैसा है और क्या उनके प्रोसेस है, क्या नियम है। चलिए, तो यहाँ फाइनली ये आश्रम का गेट है। आश्रम के गेट से जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमसे जूते चप्पल बाहर ही निकलवा लेते हैं, इन गलियों से बाहर ही। मतलब इस जो ये कॉलोनी बनी हुई है इसमें आप जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते, बाहर से ही। और इसकी जो वाइब्रेशन है, लिटरली इतनी हाई वाइब्रेशन मैंने किसी मंदिर की भी नहीं देखी जो इन गलियों की वाइब्रेशन है प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की। और जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा कि राधा रानी स्वयं आपके साथ चल रही है। मतलब अद्भुत अनुभूति है यहाँ की। तो यहाँ आप जरूर आइएगा, एक बार आप इसका अनुभव जरूर लीजिएगा। बाहर ये यहाँ पे तिलक मिल रहे हैं मिट्टी के, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मालाएं, कंठी माला यहाँ पे मिल जाएंगी, और ये मुड़ते ही ऐसे ही आप ये देखेंगे, ये रहा प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम, ठीक है, केली कुंज के नाम से। तो यहाँ से वीडियो बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने देते। अब हम आ गए स्कॉन टेम्पल, और स्कॉन टेम्पल में कीर्तन चल रहा था, हरे राम हरे कृष्ण, बहुत ही प्यारा कीर्तन है। तो इस कीर्तन को हमने सुना, अच्छे से एंजॉय किया,
और सुनने के बाद भगवान जी के दर्शन करें, राधा रानी के दर्शन करें, कान्हा जी के दर्शन करें, बलराम जी के दर्शन करें और करीब 1.5 घंटे मेडिटेशन करी हमने यहाँ पे। और उसके बाद में हम निकलेंगे आगे। इसके बाद इससे थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर के सामने ही ठीक वृंदावन में अगर मैं खाने पीने की बात करूं, इतना अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है, लेकिन हाँ वृंदावन में जब आप आएंगे तो प्रेम मंदिर के सामने चौपाटी करके है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा खाना पीना मिल जाएगा। तो भजन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही प्यारा अनुभव था। वृंदावन में अगर आप स्कॉन में आ रहे हैं तो यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ की भी बहुत वाइब्रेशन है, लेकिन हमारे से एक गलती हुई। गलती क्या हुई? गलती हुई कि हम पहले गए प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में, उसके सामने सारे मंदिर सारी चीजें फीकी पड़ गई, क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशन है उसको कोई मैच ही नहीं कर पाया। वहां ऐसा लगता है कि स्वयं राधा रानी आपके साथ है। हम लोग स्कॉन में भी हमने 1.5 घंटा मेडिटेशन करी, लेकिन मैं उस चीज को भूल ही नहीं पा रहा था आश्रम से जब हम आए। तो आप लोग भी जब आइएगा प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम जरूर जाइएगा, वो मतलब अद्भुत अनुभव है। वहां पे प्रेमानंद महाराज जी आपको मिले या ना मिले, लेकिन आश्रम के आसपास आप चक्कर मार के जरूर आना।